नमस्कार। मैं अक्षय गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव कनेक्ट हो जाओ, जिससे आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है वो स्टार्ट किया जा सके। आज पी ब्लॉक के तत्व का आज आपको पार्ट 12 पढ़ना है, यानी 11 तक की बातें हो गई थी। आज आपको 12वें लेक्चर पढ़ने हैं पी ब्लॉक के। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे लोग लाइव आ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, जिससे आज की क्लास मैं आपकी स्टार्ट कर सकूं। 11 लेक्चर दिया जा चुका है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक वर्ग 15 का 11 लेक्चर दिया जा चुका है। आज ये 12वां लेक्चर है। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए लाइव आ जाइए। देखिए, कल जो मैंने आपको बातें बताई थी, कल तक की बातें मैंने आपको बताई है। कहाँ तक बताइए? मैंने आपको फास्फोरस स्टार्ट मैंने आपका किया था। क्यों भाई? मैंने आपको फास्फोरस स्टार्ट किया था और फास्फोरस के मैंने इतिहास के बारे में बताया था और मैंने इसकी उपस्थिति के बारे में बताया था। फास्फोरस के इतिहास और फास्फोरस की उपस्थिति तक के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक ना? कि फास्फोरस कैसे होता है, कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब याद कीजिए, जब मैं आपको स्टार्टिंग पी ब्लॉक पढ़ा रहा था वर्ग 15 का, जब मैं गुणधर्म पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक शब्द बताया था, अपरूपता। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको एक शब्द बताया था, अपरूपता। आप याद कीजिए, अपरूपता मैंने आपको लिखवाया है नोट्स में, और मैंने वहाँ पे बताया था कि फास्फोरस के कई अपरूप होते हैं। फास्फोरस के कई क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। जिसमें कौन कौन से अपरूप फास्फोरस के आपको पढ़ने हैं बच्चों? जैसे सफ़ेद फास्फोरस बताया था ना, फिर लाल फास्फोरस। याद कीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं। सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई थी। फास्फोरस के अपरूप में कितने ही फास्फोरस के क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है बच्चों, जितने अपरूप फास्फोरस के आपने लिखे हैं, यही सारे अपरूप आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो चलिए, आज हम फास्फोरस के अपरूप का स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, पहले फास्फोरस का जो पहला अपरूप होता है वो होता है सफ़ेद फास्फोरस। तो आप लोग हिंट डालेंगे बच्चों, आप लोग हिंट डालेंगे सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, या इसी को और कहते हैं पीला फास्फोरस, या इसी को क्या कहा जाता है बताइए? सफेद फास्फोरस, या इसी को पीला फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस। होगी ना? देखिए, एक काम आप लोग क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए नोट्स तो आपको मिलेगा, जैसे नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स हम यहाँ से आपको दे देंगे। जैसे वीडियो खत्म होता है उसके बाद नोट्स आपको दे दिया जाता है। लेकिन आप लोग क्या किया करिए कि जब हम आपको लेक्चर देते रहे तो आप क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए और एक पेन लेकर बैठे रहा करिए, और जो हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं आप उसको नोट्स, अब खुद से नोट्स बनाते चलिए। देखिए, जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, आपका जो माइंड है उस अकॉर्डिंग सेटअप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आप खुद से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। बाकी हम नोट्स तो दे देंगे आपको जो है। जैसे देखिए, नोट्स में क्या होता है, जो हम नोट्स आपको मान लीजिए देते हैं उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझा दी हैं लेकिन लिखवाए नहीं हैं। तो आप लोग क्या किया करिए कि नोट्स खुद से बनाने का प्रयास करें, और जब हम नोट्स आपको भेजें तो आप अपने वाले नोट्स से मिला लीजिए। इसके बाद दोनों मिलाकर अच्छे से नोट्स बनाइए मेंशन करके। कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसमें मान लीजिए नहीं है, तो जो हम यहाँ पे आपको पढ़ा दे रहे हैं, जो आपको यहाँ पे मैं लेक्चर देता हूँ, आप उसको उसमें मेंशन कर लिया करिए अपने नोट्स में, ठीक ना? तो अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए नोट्स मतलब ये होता है, जो अब आप लेक्चर सुन रहे हो तो लेक्चर सुनने के बाद आप खुद से नोट्स बनाइए। आपको नोट्स किसी के देखने की जरूरत ना पड़े, समझ में आ रहा है ना? तो जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपका माइंड उस हिसाब से सेटअप हो जाएगा। तो आप लोग अपने आप से नोट्स बनाने का प्रयास करें।
बाकी नोट्स वीडियो खत्म होने के आधे घंटे के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा। जैसे वीडियो खत्म होगा उसके आधे घंटे के अंदर आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। पेपर और पेन रख लीजिए, जो हम यहाँ पे आपको टॉपिक बताते चले आप उसको खुद से लिखते चलिए, जैसे लगे कि आप एकदम पूरी तरीके से ऑफलाइन कोचिंग तरह ही पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपका जो माइंड सेटअप हो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो हम आज का टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। बहुत रिलैक्स होकर बढ़ जाइए, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत अच्छा टॉपिक है, आनंद आएगा आपको। चलिए, तो बच्चों देखो, जो सफेद फास्फोरस होता है आप बताएंगे, देखिए हेड डालिए सफेद या पीला फास्फोरस। तो इसकी जो पहला इसके बारे में आपको पढ़ना है वो ये है कि जो सफेद फास्फोरस होता है वो रंगहीन होता है। सफेद फास्फोरस क्या होता है बताइए? रंगहीन होता है, क्योंकि सफेद मतलब क्या रंगहीन हो गया कि नहीं हो गया? अभी पीला भी आता है, कभी कभी इसको पीला रंग ही इसमें उत्पन्न होने लगता है, हम बता रहे हैं। पहले सुनो, सफेद फास्फोरस क्या होता है बताइए? रंगहीन, क्योंकि सफेद मतलब ही रंगहीन हो गया। यह रंगहीन होता है, कैसा होता है? रंगहीन होता है। मोम जैसा नरम होता है। मोम देखे ना, मोमबत्ती, मोम जैसा क्या होता है बताइए? नरम होता है। अब लिखेंगे यह रंगहीन होता है, मोम जैसा क्या होता है? नरम होता है। पारदर्शी होता है, क्या होता है बताइए? पारदर्शी होता है, यानी इससे हम आर पार देख सकते हैं। यह रंगहीन होता है, मोम जैसा नरम होता है, और क्या होता है? पारदर्शी होता है। रंगहीन, मोम जैसा नरम, और क्या होता है बताइए? पारदर्शी होता है। अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लीजिए आप, रफ नोट्स जो बना रहे हैं उसमें लिखते जाइए जल्दी जल्दी। या क्या होता है? रंगहीन होता है, और मोम जैसा नरम होता है, और क्या होता है बताइए? पारदर्शी होता है। दूसरा इसका जो नेचर है बच्चों वो ये है कि यह लहसुन से जैसी गंध आती है, लहसुन जैसी गंध वाला होता है। कैसी गंध वाला बताइए? लहसुन जैसी गंध वाला होता है। यह लहसुन जैसी गंध वाला होता है। यह लहसुन जैसी गंध वाला होता है। अब लहसुन से जैसी गंध आती है आप जान लीजिएगा, इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। अभी जब लेक्चर खत्म हो जाएगा लहसुन लीजिएगा, उसको खाइएगा, फिर अपना महसूस कीजिएगा और समझ जाना भाई सफेद फास्फोरस है। चलिए, ठीक ना? आइए बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला ये है कि ये जो होता है ये प्रकाश, यानी अगर हम सफेद फास्फोरस को प्रकाश में रख दें, कहाँ रख दें? प्रकाश में रखने पर, प्रकाश में रखने पर यानी लाइट के संपर्क में आने पर क्या होता है? ये पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है? पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी वजह से इसको हम पीला फास्फोरस भी कह देते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्रकाश यानी लाइट जैसे इस पे पड़ती है, प्रकाश में रखने पर ये पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, पीले रंग की लाइट उत्पन्न करता है, यानी ये पीला हो जाता है। प्रकाश में रखने पर यह क्या हो जाता है? यह पीले रंग का हो जाता है। बस एक लाइन में, प्रकाश में रखने पर यह पीले रंग का हो जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत सरल है, हम आपको बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, बस ये जान लीजिए आप। अपना बेस्ट हम आपको कोशिश करना है आपको दे सके। और देखिए, अंधेरे में प्रकाश में पीले रंग का हो जाता है, और अंधेरे में ये हरे रंग का लाइट उत्पन्न करता है। किस रंग का? हरे रंग का। कल मैंने बताया भी था कि फास्फोरस हरे रंग की लाइट उत्पन्न करता नहीं करता है। तो अंधेरे में देखो, रात के टाइम मैंने बताया था ना, शमशान घाट रात होता है, शमशान घाट होता है, तो शमशान घाट रात बताया था नहीं बताया था? वही सारी चीजें। और रात में अंधेरा होता नहीं होता? तो अंधेरे में ये हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। अंधेरे में यह हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। अंधेरे में यह हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये सारी चीजें आप इसको खुद मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। नोट्स नकल करके लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप से नोट्स बनाएंगे तो आपको पूरा टॉपिक अपने आप याद होता चला जाएगा, एक दो बार जब आप इसको सुनेंगे। फिर देखिए, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। चाकू से क्या कर सकते हैं? इसको हम चाकू से बच्चों काट सकते हैं। इसको चाकू से काटा जा सकता है। इसको चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से क्या कर सकते हैं बताइए? काट सकते हैं। और ऐसे ही सोडियम को भी काटा जाता है चाकू से। पूछा जाता है, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्न में से कौन से धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? तो कभी कभी सोडियम ऑप्शन ना होकर फास्फोरस ऑप्शन भी रहता है। बच्चे सोडियम ज्यादा जानते हैं, फास्फोरस को नहीं जानते हैं। अब जब सोडियम नहीं रहेगा तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोडियम और फास्फोरस इन दोनों को चाकू से हम काट सकते हैं।
तो इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला देखिए, मान लीजिए जो नोट्स भेजा गया उसमें कई सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं होंगे, तो आप लोग इस पॉइंट से देखकर तब नोट्स बनाइएगा। हालांकि हम नोट्स भेजेंगे, आप उसको देखिएगा, लेकिन पहले जो हम समझा रहे हैं आप इसको अपने आप में लिख लीजिए, अपने मतलब कहीं रफ पे जो है, तो इससे मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि कई सारे टॉपिक मान लीजिए उसमें नहीं है, या जो है मैंने बताया था बच्चे को समझ लिए थे, नोट्स में नहीं मेंशन किए थे, तो आप इसको अच्छे से ले लेंगे। फिर देखिए इसका जो गलनांक होता है बच्चों, इसका जो गलनांक होता है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनांक कितना होता है बताइए? 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनांक 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माने गलना 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाएंगे? गल जाते हैं। फिर इसका जो क्वथनांक होता है बच्चों, क्वथनांक यानी उबलना, वो 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सब पॉइंट वाइज में लिखते जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। फिर देखिए अगला, ये जो होते हैं बच्चों, ये जल में आविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? ये जल में आविलय होते हैं। जल में आविलय यानी जल में ये कभी भी विलय नहीं होते हैं, मिलते नहीं है जल में, ये जल में आविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? आविलय होते हैं। समझ में आ रहा है भाई? सारे लोग बताओ। जीके मौर्य जी, हिमांशु मौर्य जी, समझ में आ रहा है? बताइए, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, हाँ बताएं जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है ना? ये जल में क्या होता है बताइए? जल में अविलय होता है। और बताइए बेंजीन में, किसमें? बेंजीन में, या कह सकते हैं हम कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। समझ में आया ना? ये जल में अविलय होता है, किंतु बेंजीन में कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। यह जल में अविलय होता है, किंतु बेंजीन जैसे कार्बनिक विलायकों में क्या होता है बताइए? विलय होता है। ठीक ना? इसलिए हम आपको थोड़ा सा टाइम भी दे देते हैं, आप अच्छे से लिख भी लें। फिर देखिए, फिर क्या होता है बच्चों, ये बहुत विषैला होता है। क्या होता है? ये बहुत ही विषैला होता है। विषैला, ये बहुत ही विषैला होता है। यह बहुत ही विषैला होता है। ये इतना विषैला होता है कि अगर हम इसका 0.15 ग्राम, अगर हम 0.15 ग्राम भी इसको अगर मुंह में रख लें तो आदमी की क्या हो सकती है? मृत्यु तक हो सकती है। ये जान लीजिए, आप लिखेंगे यह बहुत विषैला होता है। इसके 0.15 ग्राम मात्रा मुंह में रखने पर आदमी की क्या हो सकती है? आदमी की मृत्यु हो सकती है। 0.15 ग्राम ही अगर हम इसको मुंह में रख लें तो इसमें आदमी की क्या हो सकती है? आदमी की मृत्यु हो सकती है। और फिर देखिए, जो फास्फोरस के फैक्ट्री में काम करते हैं, जो फास्फोरस के फैक्ट्री में जो व्यक्ति काम करते हैं, उनमें अधिकतर ये देखा गया है कि उनकी जो मुंह की हड्डियां होती हैं वो गलने लगती हैं। जो मुंह की हड्डियां होती हैं बच्चों, वो क्या होने लगती हैं बताइए? वो गलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर वो फास्फोरस के संपर्क में है, फास्फोरस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जब उन्हीं के संपर्क में आ रहे हैं तो उनकी जो मुंह की हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है बताइए? वो गलने लग जाती हैं। आप लिख लेंगे कि फास्फोरस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की मुंह की हड्डियां गलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि फास्फोरस बहुत ही क्या होता है बताइए? विषैला होता है। फास्फोरस बहुत ही विषैला होता है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद मैं आपसे यही कर रहा हूं। सारे टॉपिक आपको क्लियर हो रहे होंगे। जल्दी जल्दी बताइए, क्या आपका इतना टॉपिक सीसी है? जल्दी से बताइए, क्या आपका इतना टॉपिक सीसी है? बताएं। हाँ चलिए, ठीक, चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, अच्छा आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारा टॉपिक आपका क्लियर होगा, कवर होगा। कोशिश
हम लोग यही कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है। और जल्द ही आपकी कल देखिए अतुल सर का पेपर हो जाए, अतुल सर का और आर्यन सर का कल पेपर है बीएड वालों का, तो उनका पेपर हो जाए। इसके बाद फिजिक्स और मैथ की जो क्लास है कोशिश यही की जा रही कि वो भी आपकी स्टार्ट की जा सके, फिजिक्स और मैथ की, ठीक ना। तो आप परेशान ना हो, तब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि जो टारगेट है वो 90+ का मान कर चलिए आप। परसेंटेज की हम बात परसेंटेज की भी कर रहे हैं, ये बार नहीं है, लेकिन जो केमिस्ट्री में जो टारगेट आप हमारा है, यानी जो आप मान कर चलिए 90+ आपको लाना है और आपका आएगा। बस आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप अच्छे से तैयार करते चलिए हमारे साथ। कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा रखिए आप। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर नहीं जाएंगे। और जितना हमने अभी तक आपको पढ़ा दिया 4-5 चैप्टर, आप उसको पेपर उठाकर देखिए, सारे क्वेश्चन जो उस चैप्टर से आएंगे हमारे ही नोट से मिलेंगे, इससे बाहर के कई क्वेश्चन नहीं है। आप ये विश्वास लगा सकते हैं। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना ही आएगा, उससे बाहर आपका नहीं आएगा ना, उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है इधर उधर भागने की। चलिए अब देखिए, अब हम जैसे पढ़ते हैं पूछा जाता है, ये तो जैसे ये जो मैंने आपको बताया ये सब भौतिक गुण थे। अब इसका हम रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पहला है ज्वलन। पहला क्या बताइए? ज्वलन, या इसी को हम दहन कहते हैं। पहला है ज्वलन, हें डालेंगे ज्वलन। जलन नहीं, ज्वलन है मतलब जलना। या एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एक बार पूछा गया था अभी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था जो है इसी से। उसमें ये पूछा गया था क्या होता है जब, आप लिखेंगे क्या होता है जब सफेद फास्फोरस की क्रिया, क्या होता है जब सफेद फास्फोरस की क्रिया, सफेद फास्फोरस की क्रिया वायु से कराते हैं। क्या होता है जब सफेद फास्फोरस की क्रिया वायु से कराते हैं? क्या होता है जब सफेद फास्फोरस की क्रिया वायु से कराते हैं? वायु से कराते हैं। देखिए एक मिनट आप इधर देखेंगे, सफेद फास्फोरस का सूत्र मैंने बताया कि नहीं बताया आपको? P4 होता है, लिख लीजिए। अगर भूल गए होंगे हम तो आप लिख लीजिए। सफेद फास्फोरस का जो सूत्र होता है बच्चों वो P4 होता है। कितना होता है, क्या होता है बताइए? P4। सफेद फास्फोरस का जो सूत्र होता है बच्चों वो P4 होता है, P4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब सफेद फास्फोरस की क्रिया हम वायु से कराते हैं? सफेद फास्फोरस की क्रिया किससे कराते हैं? वायु से कराते हैं। तो चलिए सफेद फास्फोरस ले लीजिए और वायु लेना है। वायु में आप और कोई गैस नहीं लेंगे, सीधे सीधे ऑक्सीजन ही लेंगे, ठीक ना। आप वायु में और कोई गैस नहीं लेंगे। तो P4 + 5O2 इट गिव्स आउट। देखिए क्या बनेगा बच्चों, ये P4 है और यहाँ में बताओ ऑक्सीजन कितना है? 5 दूनी 10, तो P4O10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए? P4O10, P4O10 लिख लीजिए। हम नाम बता रहे हैं, प्लीज लिख लीजिए आप P4O10। और इसका नाम है बच्चों जो P4O10 बना है, इसका नाम लिखेंगे आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। और ये सारी चीजें आप लिख लीजिए क्योंकि ये सारी चीजें आपको नोट्स में मान लीजिए नहीं मिलेंगी। नोट्स में एक ही दो रिएक्शन लिखवाया गया है, लिखवाया गया एक ही, मतलब कि जो है मैंने लिखवाया था, लेकिन जो नोट्स हमारे पास है मौके पर, क्योंकि ये नोट्स हमारे यहाँ ही बनवाया गया नोट्स है, एक पिछले 2-3 साल पहले का नोट्स है जो मैंने बच्चों को बनवाया था, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा इस अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। उसमें बच्चे ने नहीं लिखा है ये चीज़ें, हमने नोट्स देखा था तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं लिखी, उसमें 2 ही उसने केमिकल प्रॉपर्टी लिखी है। लेकिन पढ़ाए सब थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लिखा उसने। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप मेंशन कर लेंगे अपने नोट्स में, जब हम भेजेंगे तो आप इसको लिखने के साथ उसको भी लिख लेंगे। चलिए अगला है हाइड्रोजनों के साथ क्रिया। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को बताने की जरूरत नहीं है, कई बार मैंने बताया है। हाइड्रोजनों के साथ क्रिया, हाइड्रोजनों के साथ क्रिया, हाइड्रोजनों के साथ क्रिया। हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक ना, ये चीज। चलिए देखिए एक बार कराते हैं। P4 ले लीजिए, P4
प्लस P4 प्लस, अब हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन ही ले लीजिए 6Cl2 ले लीजिए 6 इसलिए हम 6 लगा रहे हैं क्योंकि हमको बैलेंस करना है अभी। तो ये बन जाएगा 4PCl3। क्या बनेगा बताइए? 4PCl3 बन सकता है नहीं बन सकता? इसी वजह से मैंने आगे 6 लगाया क्योंकि 4 3 12 इस वजह से, क्योंकि हमें PCl3 बनाना था, और 4 इसलिए मैंने लगाया था क्योंकि P4 था, इस वजह से मैंने यहाँ पे 6 लगाया था, ठीक ना। तो P4 प्लस 6Cl2 एक गिफ्ट आउट क्या बन जाएगा बताइए? 4PCl3, जिसका नाम जानते हो आप, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 4PCl3। चलिए सब समझ में आ रहा होगा, उम्मीद मैं यही आपसे करता हूं। अगली हिंट डालेंगे बच्चों सल्फर के साथ क्रिया, सल्फर के साथ क्रिया, अगली हिंट डालेंगे आप लोग सल्फर के साथ क्रिया, सल्फर के साथ क्रिया। चलिए बहुत आराम से पढ़ते रहिए। P4 प्लस सल्फर, सल्फर का सूत्र क्या होता है? यस होता है ना, यस माने सल्फर, 6 इसलिए लगाया, बैलेंस करना है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम इसकी क्रिया इससे कराएंगे बच्चों, तो हमारा बन जाएगा 2P2S3, 2P2S3। क्यों? देखो कै फास्फोरस 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, कै सल्फर 6, 3 दूना 6 हो गया, 2P2S3, 2P2S3। इसका नाम है बच्चों फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। क्यों ट्राई कहेंगे? क्योंकि 3 है, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, ठीक ना। चलिए बहुत सरल है, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। अगला है धातुओं के साथ क्रिया, अगली हेड डालेंगे आप लोग धातुओं के साथ क्रिया, धातु मतलब जैसे सोडियम मैग्नीशियम ये सारी चीजें, धातुओं के साथ क्रिया। अगली हेड डालेंगे धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। आइए ऑपरेशन करते हैं, सारे लोग आ जाओ, ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। थोड़ी देर के लिए हम डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि मैथ वाले तो कुछ भी बन सकते हैं, हम मान लेते हैं ना, हम लोग मैथ वाले हैं तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि हम डॉक्टर हैं, तो मान लीजिए मानने में क्या जा रहा है, हम तो यहाँ तक मान लेते हैं कि माना कि हम PM साहब है, नरेंद्र मोदी साहब, तो मानने में क्या जा रहा है भैया। चलिए, लेकिन हालांकि आप मत मानिए लगेगा, नहीं तो आप भी मान लो माना कि हम CM साहब हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए, तो P4 है प्लस क्या है बताइए 12Na, यानी सोडियम है ना, सोडियम क्या है? धातु है, तो रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों क्या बन जाएगा बताइए? 4Na3P बनेगा, 4Na3P। क्यों? क्योंकि 4 3 12, 12 ये और P4 4P, 4Na3P, 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 ठीक ना, 4Na3P, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सोडियम फास्फाइड, इसका नाम है सोडियम फास्फाइड, सोडियम फास्फाइड। हम नाम लिख लेंगे सोडियम फास्फाइड, फास्फाइड। अगला रिएक्शन हेड डालेंगे आप लोग NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया था पिछले वर्षों में, ये भी पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या होता है जब सफेद फास्फोरस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, इसको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आपकी मैं कमेंट्स ले लेता हूँ जो आपने कमेंट्स किया था, इसके बाद ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, माइंड रिफ्रेश कर लो आप। देखिए जीके मौर्य जी का कमेंट था, नाइस वीडियो सर, वेरी वेरी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जीके मौर्य जी। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ये लोग हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन आपके यही जो कमेंट्स होते हैं, यही आपके कमेंट्स हमें एक एनर्जी देता है, और इसी वजह से हम डेली जो है इंस्पायर्ड होते हैं और आपके लिए आते हैं, आपके लिए हम तैयार होते हैं, आपको हम पूरी तरीके से अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं।
और हम लगातार आपको दे रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोचिंग बंद हुई है, तब से हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ दे सकें, ठीक ना। हम तब से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, अपना बेस्ट ही हम आपको दे रहे हैं। और हम अपने वीडियो के माध्यम से भी अब आपसे लाइव हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी तैयारी चल रही है, कभी भी आपकी तैयारी रुकी नहीं है। बस आप भी अच्छे से मेहनत करें और अच्छा नंबर लेकर आए। चलिए, अंजलि विश्वकर्मा जी का कमेंट है सुपर। पिंकी चौरसिया नाइस वीडियो सर, ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जेके मौर्य जी की एक शायरी भी है कि ये कोरोना वायरस हमारा कीमती खजाना ले गया, दोस्तों के साथ बैठे जमाना हो गया। हाँ भाई, क्या किया जा सकता है ना, अब थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है जब तक ये सारी चीज़ें हैं। अंजलि विश्वकर्मा जी का कमेंट था सर, पढ़ाने को तो सभी टीचर पढ़ाते हैं, बट आपके पढ़ाने की स्टाइल बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि विश्वकर्मा जी, आपने हमें इस लायक समझा। बाकी ये सब ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने कुछ दिया है, इस वजह से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ और पढ़ा पा रहा हूँ, तो ईश्वर की कृपा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभी दुबे ये भी हमेशा कमेंट करती रहती हैं, बहुत एक्टिव रहती है ये भी। थैंक्स सर, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही समझ में आते रहे। संतोष गौड़ जी भी हमेशा एक्टिव रहते हैं, वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष गौड़ जी। प्रांजल दुबे जी का भी कमेंट है, थैंक यू सो मच सर, ये भी हमेशा एक्टिव रहती हैं, इनका भी कमेंट आता रहता है। शिव शंकर, वेरी नाइस लगा वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं यकीनन एक एनर्जी देता है, और इसी के साथ हम आपको पढ़ाते हैं, डेली आते हैं आपके लिए कि हम आपको बेस्ट दे सकें। और जितना हमसे हो रहा है हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, और उतना हम आपको देंगे, डेली देंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहें। और फिजिक्स की भी हम जल्दी क्लास स्टार्ट करवाएंगे, फिजिक्स और मैथ की भी जो है, क्योंकि केमिस्ट्री से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका फिजिक्स और मैथ ना मजबूत रहे, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स और मैथ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, तो हम आपको खेल खेल में पढ़ा देंगे, इसके लिए आप परेशान ना होइए। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो फिजिक्स और मैथ है, तो इसको भी आपको पढ़ाना है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द आपकी ये भी क्लास स्टार्ट करवा सकें। जैसे टीचर्स हमारे खाली होते हैं, फ्री होते हैं, हम कहेंगे कि वो भी आए, आपका क्लास अटेंड करें। आइए, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है NaOH से क्रिया। NaOH से क्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ये है आपका P4, ये क्या बताइए, P4 प्लस, इसलिए देखिए हम कलर को चेंज करके लिख दे रहे हैं जिससे आप समझ सकें। 3 NaOH P4 प्लस प्लस, ये पैड पे लिखना पड़ता है, पैड पे जो है लिखने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये तो व्हाइट बोर्ड तो है नहीं। P4 प्लस 3 NaOH प्लस 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 3H2O। ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे क्यों लिखी हैं, बैलेंस करने के लिए हम बता रहे हैं आपको। सफ़ेद फास्फोरस की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन साथ में हम इसमें जल भी लेते हैं। इसके बाद अब देखिए हम रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक काम कीजिए पहले आप, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे सोडियम कितना है बताओ, यहाँ पे सोडियम है 3, तो इसको हम 3 Na लिख सकते नहीं लिख सकते, बताओ कोई दिक्कत है? इसको हम 3 Na लिख दिए कि नहीं लिख दिए, बताइए। आप तीर इधर के बाद लगाएंगे, यहाँ से आप तीर लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। नीचे हमने लगा दिया क्योंकि हमारे में जगह नहीं है, इस वजह से मैंने नीचे लगाया है, नहीं तो आप भी ऐसा करो जो है। तो 3 Na बन गया कि नहीं बन गया, बताइए। Na3 है, 3 Na हो गया। चलिए अब आप बताओ हमको बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना 6 ये है और 3 ये है, 6 3 9 है, 9 है कि नहीं है बताओ, 9 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए, H2 ले लीजिए, यानी 2 ले लीजिए, 7 बचेगा अभी, ठीक ना। तो नहीं, 3 दूना 6 हो गया, ठीक, 9 थे 6 हो गए कि नहीं हो गए, बताइए। H2 मैंने ले लिया, आगे 3 लगा ना, 3 दूना 6 हो गया ना। 3 Na और क्या, H2, और देखिए और PO2 क्या बोले, और यहाँ बताइए 4 फास्फोरस है ना, तो 3 ले लीजिए, तो P हो गया। ऑक्सीजन कितना बताइए, 3 है, P 3 ऑक्सीजन ले लीजिए, 2 ले लीजिए, यानी 3 दूना 6। 3 Na H2PO2 इतना बन सकता है नहीं बन सकता है, एक बार बताएंगे। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 Na है, मैंने 3 Na ले लिया। हाइड्रोजन आपका कितना है, 3 दूना 6 और 6 3 9 हाइड्रोजन है, मैंने 6 ले लिया है। देखो H2 ये 6 ले लिया है, 9 थे 6 ले लिया है, 3 बचा हुआ, ध्यान देंगे। फास्फोरस 4 है, मैंने 3 ले लिया है, ठीक ना। और
ऑक्सीजन देखिए कितना 3 दूना 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बताइए, ऑक्सीजन आपका था 3 ऑक्सीजन ये है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे था, 3 3 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब जो बचा है आपका बताइए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका pH3। ध्यान देंगे आप, फिर देखिएगा pH3 बनेगा, क्योंकि 4 फास्फोरस थे, मैंने 3 ले लिया था तो 1 फास्फोरस बचा था कि नहीं बचा था, और हाइड्रोजन 3 हो गया, तो pH3 हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन 9 थे, मैंने यहाँ पे 6 ले लिए थे, 3 बचे थे, 9 में से 6 गया 3, तो pH3 बन सकता है कि नहीं बन सकता बताइए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको एक बार खुद से करेंगे, कर ले जाएंगे आप, हमारा विश्वास है, मैंने पूरा बेस्ट देकर आपको समझाया है। एक बार आप CC ले देख देंगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आया तो प्लीज एक बार आप CC लिख दें। चलिए, इसमें हमको बताने की विशेष जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने एक बार बता दिया आपको, अच्छे तरीके से बता दिया है। P4 + 3NaOH प्लस क्या 3H2O। अब नाम देखिए दोनों का जो बना है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, लिखिए सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। और इसका नाम लिखिए फास्फीन, इसका नाम है फास्फीन, इसका नाम है बच्चों फास्फीन, फास्फीन। बताइए क्लियर हुआ, बताएं क्लियर हुआ, यहां तक की बातें समझ में आ गई, यहां तक की बातें समझ में आ गई, बताएं। वीडियो को जो लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दे। बाकी चैनल को जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आपके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, बाकी जैसे आपकी मर्जी। चलिए, और क्लास 10th और 11th के भी कोचिंग चल ही रहा है, ऑनलाइन कोचिंग इनका भी चल रहा है। तो 11th के आपके जो भी भाई बहन हैं, मान लीजिए जो 10th पास करके 11th में गए हैं, उनको भी बता दीजिए, उनकी क्लास 3 बजे से, और 10th वालों की क्लास लगातार 2 बजे से चल रही है। जो मान लीजिए फाइनल ईयर के बच्चे हैं 10th में, उनको भी बता दीजिए, और मान लीजिए वो ऐड नहीं है तो उन्हें ये नंबर दे दीजिए, इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो उन्हें ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा। उन्हें भी ऑनलाइन कोचिंग के साथ पूरा नोट्स दिया जा रहा है, 86 87 88 91 77, इस पे आप जो है अपना बता दीजिए, जिससे वो भी पढ़ सकें, इसका लाभ उठा सकें। चलिए, अब बच्चों क्या है, ये तो सफेद फास्फोरस खत्म हो गया। सफेद फास्फोरस क्या हो गया बताइए, इसका हमने ऑपरेशन कर दिया, इसका हमने मर्डर कर दिया। अब हमें पढ़ना है बच्चों लाल फास्फोरस। चलिए, अब इसका हम ऑपरेशन करते हैं, लाल फास्फोरस। हेड डालेंगे सारे लोग, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, हेड डालेंगे लाल फास्फोरस। बोर तो नहीं हो रहे हो भैया, बताइएगा, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़िए आप लोग लाल फास्फोरस। क्योंकि कभी किसी शायर ने कहा कि तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, दूसरों के दर्द को भी जो अपना दर्द समझते हैं, दूसरों के दर्द को भी जो अपना दर्द समझते हैं, ऐसे आप जैसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे आप जैसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे आप जैसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। यकीनन आप बहुत ही अच्छे हैं। चलिए, इसी के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, लाल है तो हम लाल ले लेते हैं, लाल रंग। चलो देखो, लाल फास्फोरस का भी जो सूत्र होगा बच्चों वो P4 ही होता है। लाल फास्फोरस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए, P4 ही होता है। खाली इसका जो रंग होता है बच्चों वो लाल रंग का होता है। इसका रंग क्या होता है बताइए, लाल रंग का होता है। इसका रंग क्या होता है बताइए, लाल रंग का होता है। कैसे बनाते हैं देखो, इसको हम कैसे बनाएंगे देखेंगे आप। सफेद फास्फोरस की क्रिया, किसकी क्रिया, सफेद फास्फोरस की क्रिया। आप लिखेंगे सफेद फास्फोरस की क्रिया आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर सफेद फास्फोरस, आप देखो ऐसे लिखना, सफेद फास्फोरस को आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 240 डिग्री सेंटीग्रेड, 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सफेद फास्फोरस को आयोडीन की उपस्थिति में 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर लाल फास्फोरस का निर्माण होता है।
लाल फास्फोरस का निर्माण होता है। P4 बनाकर फिर लिखेंगे लाल फास्फोरस। इसको लिखना सफेद, इसको लिखना लाल। सफेद फास्फोरस की क्रिया आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर लाल फास्फोरस का क्या होता है बच्चों? लाल फास्फोरस का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख लेंगे, रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन लिख लीजिए सारे लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिए और आपके जितने फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए। 10th 11th 12th जो भी आपके भाई बहन हो सबको ऐड कर लीजिए ग्रुप में, सबको बता दीजिए इसके बारे में। बाकी हम आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं और आपको हम अच्छा देंगे। एक विशेष सूचना आप लोग ये सुन लीजिए, एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए ये है कि कल 9 अगस्त को बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक ना। ये कंफर्म ये होगा। मान लीजिए जो भाई बहन आपके हैं अभी भी संशय में कि नहीं होगा, तो ये होगा कल 9 अगस्त का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है। और 16 अगस्त को बता दीजिए, मान लीजिए जो आपके भाई बहन हैं उनको बता दीजिएगा BEO खंड शिक्षा अधिकारी का भी एग्जाम है। 16 अगस्त को BEO खंड शिक्षा अधिकारी का भी एग्जाम है। और एक विशेष सूचना ये है, जिनके यहाँ के भाई बहन DLED कर रहे हैं, DLED यानी जिसको हम BTC के नाम से जानते थे पहले, DLED, उनके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम और जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम अगस्त के लास्ट में होने की पूर्ण संभावना है। अब बता दीजिएगा कि जो भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में है उनकी एग्जाम होने की पूरी संभावना अगस्त के लास्ट तक है। अगस्त के लास्ट में उनकी एग्जाम हो जाएगा। अगस्त लास्ट या सितंबर स्टार्टिंग में ही 1, 2, 3 सितंबर तक एग्जाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कल नेट पर अपलोड हो गया है कि इनका एग्जाम होगा। जो बात हो रही थी प्रमोट की, तो प्रमोट और नोट कुछ नहीं होगा, एग्जाम होगा। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं और जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, 2019 बैच 2018 बैच, उन्हें अच्छे से बता दीजिए जिससे वो भी अच्छे से तैयारी करते रहें, उनका एग्जाम होगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। नोट्स अभी आपको दे दिया जाएगा, अच्छे से आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।